नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 5 जून 2022 आज का दिन दो मायनों में बेहद खास है। एक तो आज पर्यावरण दिवस है और दूसरा देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। जी हां, आज बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए सीएम योगी आदित्यनाथ 50 साल के हो गए हैं। सीएम योगी के संघर्ष की कहानी तो इससे पहले भी हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 मौकों की जब सीएम योगी ने बीजेपी के खिलाफ बगावत की थी। आप सभी यूपी के सीएम को उनकी कट्टर हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी छवि के लिए जानते होंगे और उनकी यही विचारधारा उन्हें बीजेपी जैसी पार्टी से जोड़ती भी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि योगी आदित्यनाथ के 25 साल के राजनीतिक करियर में 3 ऐसे मौके भी आए थे जब वो बीजेपी के विरोध में उतर आए थे। ऐसा पहली बार हुआ था साल 2002 में। शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी की सरकार में उन दिनों कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। 1989 से गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट पर वो जीतते आ रहे थे। पार्टी ने 2002 में 5वीं बार गोरखपुर सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। योगी आदित्यनाथ को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और महाराजगंज जिले की बाकी सीटों पर बीजेपी के लिए वोट मांगते थे, लेकिन गोरखपुर शहर की सीट ऐसी थी जहां आते ही वो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने लगते थे। मंच लगाकर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के समर्थन में वोट मांगा जाता था। शिव प्रताप पर जुबानी हमला बोलते थे। नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। हिंदू युवा वाहिनी के राधा मोहन को 38,830 वोट मिले। दूसरे नंबर पर सपा के प्रमोद टेकरीवाल थे जिन्हें 20,382 वोट मिले, जबकि शिव प्रताप शुक्ला तीसरे नंबर पर पहुंच गए। उन्हें केवल 14,509 वोट ही मिले। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले राधा मोहन बीजेपी से जुड़ गए। 2007 में दोबारा गोरखपुर शहर सीट से ही वो विधायक बन गए। इसके बाद दूसरा किस्सा भी गोरखपुर से ही जुड़ा हुआ है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक साप्ताहिक पत्रिका पीपुल्स डेमोक्रेसी के लिए सुभाष घटाटे ने एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने बताया था कि 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2006 तक बीजेपी ने लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय की थी। योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं 3 दिनों में गोरखपुर में विराट हिंदू महासम्मेलन आयोजित कर दिया। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के लोग गए। गोरखपुर के सम्मेलन में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दिग्गज शामिल हुए। योगी नामा किताब में शांतनु गुप्ता लिखते हैं कि हिंदूवादी नेताओं ने महासम्मेलन में शामिल होकर हिंदुत्व के लक्ष्यों के प्रति एक संकल्प को दिखाया। सुभाष घटाटे ये समझ ही नहीं पाए कि ये पार्टी के ढांचे के बजाय किसी ताकतवर नेता के जरिए जनता के बीच उसके समर्थन को जानने की एक रणनीति भी हो सकती है। इसके बाद योगी के बीजेपी से बगावत करने का तीसरा किस्सा जुड़ा है महिला आरक्षण विधेयक से। 10 मार्च 2010 की तारीख, उस वक्त की यूपीए सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया, मतलब पार्टी के सभी सांसदों को इस बिल का समर्थन करना था। योगी आदित्यनाथ नहीं माने। योगी ने सदन के बाहर कहा कि इस विधेयक की कोई जरूरत ही नहीं है, हम किसी भी प्रकार के आरक्षण के विरोध में हैं। अपनी क्षमता के आधार पर लोगों को सदन में चुनकर आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते हुए उस वक्त कहा कि भाजपा नेतृत्व कांग्रेस सरकार के झांसे में आ गया है। देश में कई और मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद से परेशान हैं। महिला विधेयक के जरिए कांग्रेस महत्वपूर्ण मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। योगी के इन बयानों के बाद मीडिया में ये चर्चा चलने लगी कि बीजेपी में इस विधेयक को लेकर फूट डल चुकी है। प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक का पार्टी समर्थन करती है। उन्होंने योगी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि हम लोकतांत्रिक दल हैं, हमारे यहाँ हर कोई अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी से हुए अपने इन तमाम विवादों पर विराम लगाते हुए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि इन सवालों का अब कोई मतलब नहीं है, मैं पार्टी की सोच के साथ हूं, तभी बीजेपी के टिकट पर 5 बार से सांसद चुना जा रहा हूं।
तो हमारे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।